ये आवाज ये ताला हेलो मिसेस सैनी, कहाँ हैं आप? दिल्ली में? क्यों? आपके घर से तो आवाजें आ रही हैं। अंदर कोई है क्या? हाँ, और बाहर ताला भी लगा हुआ है। हम सब तो दिल्ली आए हुए हैं ना। दिनेश और विद्या भी हमारे साथ है। घर में वहाँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं है वहाँ। एक बंद घर, घर के अंदर कमरे में जमीन पर पड़ी छटपटाती एक आकृति, बाहर लगा था ताला। क्या था ये सब, क्यों हो रहा था और कौन था यहां कैद? 17 जुलाई 2014 हरियाणा के करनाल शहर में घट रहा था ये सब। कैसे हुई इस घटनाक्रम की शुरुआत, यह जानने के लिए चलते हैं 10 महीने पीछे। बस बहुत हो गया, अब निकल चल यहां से। और सुन, जो तुझे सामान कहा था ना इकट्ठा करने के लिए, उसे भी रेडी रखना। जब कहूंगा तो अपने साथ लेके आना, ठीक है? चल, चलता हूं अपना। पापा छोड़िए उसे। तेरे को तो मैं बाद में देखूंगा। पापा क्यों मार रहे मुझे? क्यों मार रहे हैं मुझे? शर्म नहीं आती? तुझे तो आज मैं बता। क्या किया मैंने? अंकल क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बेटी को छेड़ता है। अरे नहीं, पीछे पड़ा हुआ ये। शर्म नहीं आती तुझे? बीच चौराहे पे माँ बाप की इज्जत उतारते हुए। इसीलिए हम तुझे भेजते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। मम्मी वो फ्रेंड है मेरा। फ्रेंड? जुबान लड़ाती है मुझसे। फ्रेंड है वो तेरा? दे ये मोबाइल, दे मुझे। नहीं, सारे फसाद की जड़ ये मोबाइल है। मुझे दे, मुझे। मम्मी प्लीज नहीं। कौन है वो लड़का? क्या नाम है उसका? जो भी हो, लेकिन आपने उसे मार के बिल्कुल अच्छा नहीं किया। शर्म नहीं आती तुझे? और वैसे तेरे और उसके बीच में चल क्या रहा है? लव है वो मेरा। सूरज, मम्मी पापा ने मिलकर मुझे बहुत मारा। मुझे बहुत मारा सूरज। अरे मेरे को कम मारा क्या तेरे बाप ने? बेइज्जती कर दी सबके सामने। मेरे मम्मी पापा तो जी करता है कि आई एम सो सॉरी सूरज, आई एम सो सॉरी। अरे विद्या, तू क्यों सॉरी बोल रही है? तूने थोड़ी कुछ किया है। लेकिन हाँ, अब तुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या? अब तुझे समझ में आया है ना मैं क्यों कर रहा था सामान इकट्ठा करने के लिए? हाँ। तो बस वो सामान इकट्ठा कर ले और कल सवेरे सवेरे वहीं मिलना जहां पे हम रोज मिलते हैं, ठीक है? सुन रही है ना तू? हाँ ठीक है। देख विद्या, रोना बंद कर। कल मिल लेना हम लोग सवेरे सवेरे मिलके बात करेंगे। चल मैं रखता हूँ। आई लव यू। लव यू टू। ख्याल रख अपना। अरे विद्या, तो कहाँ रह गई थी यार? सॉरी ना। मैं कब से तेरा वेट कर रहा हूँ।
अच्छा सुन, जो सामान लाने को वो था लाई हो? हाँ लाई हूँ। ठीक है ना? बस अब कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चल जल्दी चल, चल जल्दी जल्दी जल्दी। चल चल चल, चल मैं उठाता हूँ, चल चल चल। ले बेटा। थैंक यू आंटी। रे इतना घबराने की जरूरत ना से, अरे अपना ही घर है। मैं हूँ सूरज की मम्मी और वो सूरज के पापा हैं, और ये है सूरज के ताऊ जी, और ये आशा ताऊ जी की बहू। फौजी है इसका आदमी। भी कहाँ है आजकल? बारामूला कश्मीर। अब होगी तसल्ली, अब तू आराम से बैठ। हाँ अरे माँ, दरअसल बात यह है कि इसके माँ बाप प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसलिए ये थोड़ी टेंशन में है। हाँ आंटी, वो मेरे मम्मी पापा मेरे और सूरज के रिलेशनशिप के खिलाफ है। तू प्यार करती है ना मेरे सूरज से? बोल बोल बेटा, करे ना? ऐसे रोते नहीं है, हैं? अरे मैं हूं ना तेरी मम्मी। अरे प्यार करते हो ना एक दूसरे से, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? लेकिन मेरे घर पे कोई कुछ समझता ही नहीं। हम समझते हैं ना, तू फिक्र मत कर। अरे शादी करना चाहते हो एक दूसरे से? लेकिन वो मैं अभी। माँ दरअसल बात ये कि अब तक अरे तू चुप हो जा। शादी करनी है? बोलो। हाँ करनी है। अरे तो बस करो शादी और रहो साथ में, फिर ना माँ बाप का खतरा और ना ही समाज का डर। क्यों जी? ठीक है जी। अरे लेकिन माँ कैसी होगी शादी? अब तक ये नाबालिग है, इसके 18 भी पूरे नहीं हुए, तो कैसे करेंगे हम शादी? तो फिक्र क्यों कर रहा है? ये मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आई है ना, तो हो गया काम। हाँ? अरे तो बस तैयारी करो शादी की, हैं? महीने भर से वो मेरी बेटी के चक्कर काट रहा था। पर वो था कौन? नाम पता कुछ तो मालूम होगा। कुछ भी नहीं पता सर। हमारी बेटी ने कभी भनक ही नहीं लगने दी, और जब पता चला तो लड़का हाथ से निकल गया। कोई ऐसी चीज, कोई मोबाइल नंबर, बाइक पे आया था, कौन सी बाइक थी, गाड़ी का नंबर वगैरह कुछ? बाइक हरियाणा की थी, HR नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन उस लड़के का नंबर मेरी बेटी के मोबाइल में है। ये आपके पास कैसे आया? मेरी वाइफ ने विद्या से ले लिया था, लेकिन उस लड़के का नंबर हमने ट्राई किया था, स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, कोशिश करते हैं। पुराने कॉल रिकॉर्ड्स की मदद से हम लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ पता चल जाए। जैसे कुछ लीड मिलती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय यहाँ पे रख दीजिए। अब मंगलसूत्र पहनाइए। अब सिंदूर लगाइए। वर और वधू जयमाल के लिए खड़े हो जाएं। पहले लड़का लड़की को हार पहनाएगा। अरे आप लोग भी माला पहन लीजिए, जश्न लगना चाहिए।
सूरज, हाँ तुम्हारे और रिलेटिव्स नहीं आए? अरे ये जरूरत से है, अब सब ठीक हो जाने दे, फिर बढ़िया सा रिसेप्शन कर देंगे हैं? हाँ विद्या। अरे भाई सारे साथ साथ हो जाओ, एक फोटो बढ़िया सी हो जाए, ठीक है ना? आजा आशा, आजा आजा। इसके लिए आप लोग दोनों यहाँ पर साइन कर दीजिए। जी विद्या, यहाँ पे सही सूरज, ये क्या है? करो तो विद्या। देखो अब सब लीगल हो गया ना, अब कोई सवाल नहीं कर सकता, अब कोई हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। भाई मुबारक हो। हाँ माँ जी आप? परेशान हो गई हैं? ये तेरा सूरज भी ना आता ही होगा, मैं तो बस दूध देने आई। पी ले। आ गया, ले बेटा तू भी पी ले, ले। अरे पी ले बेटा, बादाम का दूध है, रिवाज होता है रिवाज। चल। हाँ विद्या पी लो। चलो अब तुम दोनों आराम कर लो। हाँ जी माँ। अरे तू बैठ, किवाड़ मैं बंद कर देती हूँ। तू खुश तो है ना विद्या? देख अपने माँ बाप की फिक्र मत कर, एक बार उन्हें पता चल जाएगा ना कि हमारी शादी हो गई है तो मान जाएंगे, वो भी माफ कर देंगे हमें, खुश होंगे वो। क्या क्या हुआ तुझे? थोड़ी सी नींद आ रही है। हाँ पूरा दिन भागदौड़ की है ना, थक गई होगी, सो जा तू। लेकिन आज तो हमारी सुहागरात है ना? जोशी से पूछा है मैंने पगली कि जो जोड़े कल रात को स्वागत मनाएंगे ना, उनके ट्विंस होंगे, जुड़वा, समझी? सूरज, 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 कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कौन है? बेटा चाय ले ले। माँ। माँ जी, ले बेटा चाय पी ले। आपने क्यों तकलीफ की, मैं बना लेती। अरे ऐसे कैसे बना लेती, पहला दिन है तेरा इस घर में, तू चाय पी, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। हाँ? अरे विद्या क्या हुआ तुझे? पता नहीं क्यों सूरज, पेट में दर्द हो रहा है। तो
ठीक तो है ना? तुम चाय पियो। दीदी, आप कहीं जा रही हैं क्या? मम्मी के घर जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। तो आपकी मम्मी यही करनाल में रहती? नहीं, वो प्रीतम पूरा दिन। देर हो रही है, बाहर टैक्सी इंतजार कर रही है। चलो चलो जल्दी चलो, चल बेटा आओ आओ। क्या? तू चल, बोल क्या खाएगी नाश्ते में? हाँ, आलू का पराठा बना दूं? हाँ, देसी घी के साथ? आखिर यहां हो क्या रहा था? एक तरफ तो विद्या नाबालिग थी, फिर भी उसकी शादी करा दी गई, और फिर उसके बाद घर का ताऊ उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था, अपनी वासना के लिए उसका शोषण कर रहा था। पर चौंका देने वाली बात यह थी कि इस सब के बीच सूरज हर रात कहां गायब हो जाता था, और खुद विद्या को भी अपने साथ हो रहे इस दुष्कर्म की कोई जानकारी नहीं थी। करनाल के इस घर की चारदीवारी में आखिर यह सब क्या हो रहा था? मुंह क्या देख रहे हो इंस्पेक्टर साहब? हथकड़ियां लगाओ इन लोगों को। अरे ऐसे कैसे हथकड़ी लगवा दोगे तुम हमें? हैं? आपका लड़का मेरी बेटी को भगा कर लाया है। ना जी, भगा के नहीं लाया है, वो अपनी मर्जी से आई है तुम्हारी बेटी। हाँ, अपनी मर्जी से नहीं आई। अरे 17 साल की अभी नाबालिग है वो। अरे ये क्या लगा रखा तूने मांग में, और ये गले में क्या डाल रखा तूने? दिमाग खराब हो गया तेरा? दिमाग खराब होना हुआ बहन जी इसका। शादी हो गई है इसकी। शादी? अरे ऐसे कैसे शादी हो जाएगी? है नाबालिग है वो अभी। अभी पता चल जाएगा जी। जा भाई फाइल लेके अंदर से। ले भाई थानेदार, अच्छी तरह देख ले। ये है लड़की का मैट्रिक का सर्टिफिकेट। पूरे 18.5 साल की है लड़की। ये देखो, ये इसका शादी का सर्टिफिकेट है। और देखो, ये देखो, ये इन दोनों का फोटो। और बाकी लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, खुद ही पूछ लो कि अपनी मर्जी से आई है या नहीं। कैसे माँ बाप है, अपनी लड़की की उम्र तक का नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहे हैं। विद्या तू चल मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब मेरा यही घर है और मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहूंगी। तमाचा मार के ना मुंह लाल कर दूंगी मैं तेरा। ऐसे कैसे मार दोगी? हैं? हमारी बहू है, आजा बेटा। तू क्यों सुन रही है इसकी? ये बहुत खुश है यहाँ पर। तू चल यहाँ से। पर देखिए जी, ये गलत है, ये हमारी बेटी है। बेटा तू फिक्र मत कर, हाँ सब ठीक हो जाना। अरे शुरू में ना माँ बाप को सदमा पहुंचे, और बाद में सब ठीक हो जाता है। अरे भाई शादी की है ना, कोई पाप थोड़ी किया है। चल बेटा तू अंदर चल। हाँ आओ जी। शर्म नहीं आती तुझे? बीच चौराहे पे माँ बाप की इज्जत उतारते हुए, और ये गले में क्या डाल रखा तूने? दिमाग खराब हो गया तेरा? माँ, क्या हुआ छोरी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ जी, सूरज कहाँ है? अरे छोड़िए मुझे, माँ जी, माँ जी, आप जाइए यहाँ से। अरे इधर आ, सूरज को छोड़। छोड़िए मुझे, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। अरे क्या बात हो गई? ये ताऊ जी मेरे रूम में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। अरे बस कर, बंद कर अपना ये नाटक। ताऊ की लुगाई को मरे 8 साल हो गए। मेरे साथ जरा सा दिल बहला लिया तो क्या हो गया? तो वैसे भी घर वाली बात है।
मुझे अभी सूरज से बात करनी है। मुझे सूरज बंद कर दो इसे। सूरज से बात करनी है। मुझे अभी सूरज से बात करनी है। मुझे सूरज से बात करनी है। मुझे प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे सूरज से बात करनी, प्लीज दरवाजा खोलो। मम्मी जी दरवाजा खोलिए। मम्मी जी दरवाजा खोलिए। अरे क्यों इतना नखरा कर रही है? चल चल उठ, मुंह हाथ धो ले। क्या शकल बना रखी है? हाँ? चल। मुझे एक बार सूरज से बात करनी है। ये फोन से सूरज को फोन नहीं लग रहा। किसी ने सिम निकाल लिया है। अरे बेटा, मैंने ही निकाला था। हाँ? आपने क्यों निकाल लिया? क्योंकि बेटा अब तूने सूरज से बात नहीं करनी। अब तू वही करेगी जो मैं कहूंगी, समझी? हाँ चल मेरे बेटा। लेकिन ये तो बता दो, सूरज है कहाँ? मैंने कहा ना, सूरज से बात नहीं करनी और सूरज की बात भी नहीं करनी है। चला नाश्ता कर ले बेटा। बोल, नाश्ते में क्या खाएगी? हैं? पराठा खाती है? विद्या, अरे बेटा विद्या। ये क्या है मम्मी जी? ये ताऊ के कपड़े हैं। आज से वो इसी कमरे में रहेगा। क्यों? अरे बेटा, ज्यादा सवाल नहीं करते। तो तुझे कितनी बार कहा है, जो मैं कहूँ वो करती जा। जब तक सूरज नहीं आ जाता ना, तब तक ताऊ इसी कमरे में रहेगा। देखिए, आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने मेरे सूरज को भगाया है ताकि आप लोग मेरा फायदा उठा सके। ना बेटा ना, सास से ऐसे बात नहीं करते, बड़ों की इज्जत करते हैं। ताऊ भी तो बड़ा ही है ना घर का। जरा सा हंसी मजाक कर लिया, अरे तू क्या गुनाह हो गया? तू बस ये कपड़े ताऊ के अलमारी में लगा दे। हाँ, लो जी, ताऊ भी आ गया। अरे मैं इसको भी यही समझा रही थी। अरे इसे क्या समझा रहा? समझदार लड़की है ये। देखिए, मुझे अभी सूरज से बात करनी है। फिर सूरज की रट लगा दी। समझाया नहीं करने से? अरे अब जो समझाना है तू ही समझा, मैं तो जा रही हूँ। सुनिए, जाने दे उन्हें। सोने दे, तू मेरे पास बैठ। अच्छा आना। शर्म नहीं आती आपको? मेरे बराबर तो आपको बैठना यहाँ। हाँ, शर्म नहीं आती आपको? अरे मेरे बराबर तो आपकी बहु बेटियां होंगी। उम्र क्या होती है? क्या होती है उम्र? कुछ नहीं होती, सब बकवास है। देख, औरत होती है और मर्द है ना? छोड़िए मुझे। एक बेहद घिनौने अपराध की शिकार हो रही थी विद्या। जिन लोगों को उसने अपना समझा, उन्होंने ही उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। रिश्तों के लिहाज से देखें तो सब उसके अपने ही तो थे, सास ससुर ताऊ। लेकिन इनमें से किसी ने भी इस लड़की का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सभी इस नाबालिग लड़की की मासूमियत का फायदा उठा रहे थे। और वो एक इंसान जिस पर विद्या को सबसे ज्यादा भरोसा था, वही इस वक्त उसके आसपास नहीं था। आखिर इस पूरे शर्मनाक खेल में सूरज की क्या भूमिका थी? कहाँ था वो इस वक्त? क्यों छोड़कर चला गया था विद्या को? पता नहीं किस जन्म के पाप भोग रहे हैं हम लोग। अरे तुम उसकी चिंता क्यों करती है? हाँ, वो बहुत खुश है वहां पर। दुख तो अब हमें भोगने जिंदगी भर। मर गई है वो हमारे लिए। उससे कोई नाता नहीं है अब हमारा। उसका फोन भी आए ना, तुम मत उठाना, भूल जाओ उसे। बधाई हो भाई, बधाई हो। किस बात की? अरे मुबारक हो भाई, मुबारक हो। अरे तुम बाप बनने वाले हो? हाँ।
ये हुई ना बात। अरे भाई कुछ मिठाई विठाई खिला दो। तुम्हें क्या, पूरे मोहल्ले को मिठाई खिलाऊंगा। भाई वाह, बधाई हो बधाई। आजा, बधाई हो तुझे। तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। देखना ये सच्चाई ना मैं सूरज को बताऊंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। सारी सच्चाई मैं सूरज को बताऊंगी। फोन करूंगी मैं उसे। ये उठ जा, चल चलो उठ। अरे ऐसे खुशी के मौके पे मनुष्यत नहीं करते हैं। अरे अब तुझे अपना ख्याल रखना है, समझी? अरे धक्का मुक्की ये सब ठीक ना है। मुझे तेरे जिस्म में ताऊ का वारिस पल रहा है, समझी? चल चल कह रहा हूँ। मुझे सूरज से बात करनी है। मुझे अभी सूरज से बात करनी है। प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सूरज से बात करने दो। अरे क्या करेगी सूरज से बात करके? ये बच्चा सूरज का तो ना है। चल इनसे बात कर ले। नहीं मुझे सूरज से बात करने दो। चल प्लीज मुझे सूरज से बात करने दो। चल बेटा, प्लीज मुझे सूरज से चल बात बेटा, करने दो। मुझे चल 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 सूरज से बात करने दो। चल 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 चल। हेलो 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 मम्मी। मम्मी हेलो। कौन था? कोई नहीं। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. सूरज जिस कंपनी में काम करता है उसका नाम एक्सक्यूज मी। यस मैम। वो मुझे सूरज सैनी से मिलना है। सूरज सैनी नाम का यहाँ कोई नहीं है। लेकिन मुझे तो यही नाम बताया था, सूरज सैनी। सूरज मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम। सूरज 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 तुम कहाँ चले गए थे? हाँ मैंने तुमको कहाँ नहीं ढूंढा। इस नरक में छोड़कर तुम मुझे चले गए। हाँ मैं बहुत परेशान हो गई थी मैं। और तुम कौन? सूरज? कौन सूरज? मैडम क्या हो गया आपको? देखिए मैं कोई सूरज वूरज नहीं हूँ, मेरा नाम दिनेश है, दिनेश। सूरज, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम सूरज हो। इनका नाम दिनेश है, सूरज नहीं। चलिए आप। मैडम मैं सच कह रही हूँ। ये मैं सच कह रही हूँ। मेरी शादी हुई है इससे। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ। अंदर जो आदमी वो मेरा पति है, शादी हुई है मेरी उससे। यहाँ क्या कर रही है तू? हाँ? सर मैं सच कह रही हूँ। अंदर जो आदमी है ना वो मेरा पति है सर। सर उसके साथ मेरी शादी हुई है। सर ये आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है सर। चुप! जबरदस्ती करने की कोशिश की है? क्या बकवास कर रही है? काय की जबरदस्ती? शादी हुई है तेरी मेरी।
ये देखो आप, ये है इसका और मेरी शादी का सर्टिफिकेट। देख लो, पता नहीं कौन से सूरज की बात करी है, इसमें लिखा है सूरज लाल, मेरा नाम है। ये देखो जी, ये मेरा पैन कार्ड, इसमें भी लिखा है सूरज लाल। और ये दिखाता हूं मैं आपको मेरा और इसका शादी का फोटो। शक्ल मिला लो जी, है कि नहीं? अब बताता हूं आपको पूरी बात। मैं गया था दिल्ली, अब मेरी इसकी मुलाकात होगी, बस में बातचीत हो गई। अब मैं ठहरा विदुर आदमी, 8 साल पहले मेरी घरवाली की डेथ हो गई है। अब इतनी जमीन जायदाद है, वारिस कोई है नहीं। मैंने इससे पूछा भाई शादी करेगी, इसने हाँ कर दी। अब शादी करके घर पे लाया, तब से अब तक जैसे ही इसने मेरे भतीजे दिनेश को देखा, उसके पीछे पड़ी हुई है, उस पर डोरे डाल रही है। और तो और प्रेग्नेंट है, फिर भी उसके पीछे पीछे यहां तक चली आई। अब आप बताओ। क्यों इज्जत उतारी है घर वालों की? अपनी मर्जी से शादी की थी ना, तो अब निभा। जा लोग के साथ घर जा। नहीं सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, फंसा रहे हैं मुझे। सर मैं सच कह रही हूँ। सर प्लीज मुझे बचाइए। सर मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है। अरे बावली हो गई है मेरी घरवाली साहब जी। चल आजा समझने की कोशिश चल। अरे ओहो, चल तो सही। ध्यान से मारिए इसे, कुछ हो ना जा। इसके पेट में मेरा वारिस है। सुना क्या कहा था उन्हें? अपना ख्याल रखियो, समझी? अरे देख भाई ताऊ, अब बहुत टाइम हो गया। अब मेरे बेटे के नाम वसीयत में जमीन लिख दे। अरे भाई, तुम्हारा हमारा यही तो तय हुआ था कि हम तुम्हारा ब्याह करवा देंगे और तुम मेरे बेटे के नाम 30 एकड़ जमीन लिख दोगे। यही तय हुआ था ना? अरे इसी चक्कर में मेरे शादीशुदा बेटे ने चोरी पटाई, उसे यहाँ लेके आया। अरे कितना जोखिम उठाया। अरे भाई, अब क्या सोच रहा था वो? कर देता हूँ, वकील से कागज बनवाओ। अभी लो, वकील साहब को अभी फोन करता हूँ। एक ऐसी साजिश जिसमें कोई एक नहीं, पूरा का पूरा परिवार शामिल था। इस परिवार का एक एक सदस्य इस घिनौने षड्यंत्र का हिस्सा था। कैसे वहशी दरिंदे थे ये लोग, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए एक मासूम की जिंदगी को तबाह कर दिया। मासूम को मैं इन दरिंदों के बीच छोड़कर नहीं जा सकती। आखिर ये भी तो मेरा बच्चा ही है। हेलो मम्मी प्लीज मुझे बचा लो मम्मी। मेरा बच्चा अब आने दो मेरे मम्मी पापा को, वो आएंगे। देखना उन्होंने हथकड़ी ने लगवा दी ना, तो देखना वो आएंगे। अब देखो, पुलिस वुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना मने। मम्मी पापा मेरे आएंगे। ये सब तुम देखो। हाँ,
तुम टेंशन ना लो, सब संभाल लूंगी मैं। आएंगे वो। सुनिए, हेलो बहन जी, बताएंगे ये लोग कहाँ गए? मुझे नहीं पता बहन जी, 1 मिनट मैं फोन लगाती हूँ उनको। प्लीज। फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। हम लोग थाने चलते हैं। देखिए बहन जी, आप हमारा नंबर लिख लीजिए, अगर ये लोग आ जाते तो प्लीज आप हमें फोन कर दीजिए, मेरी बेटी है अंदर। आप हमारा नंबर लिखिए। हाँ जी बोलिए। 73133। ये आवाज ये ताला हेलो, कहाँ हैं आप? दिल्ली में? क्यों? आपके घर से तो आवाजें आ रही हैं। अंदर कोई है क्या? हाँ, और बाहर ताला भी लगा हुआ है। हम सब तो दिल्ली आए हुए हैं ना, दिनेश और विद्या भी हमारे साथ है। घर में वहाँ तो कोई नहीं है, कोई नहीं है वहाँ। बचाओ! विद्या, इसके पेरेंट्स को फोन करती हूँ। जहर खाया उसने। सुसाइड अटेम्प्ट हो सकता है। ये सुसाइड अटेम्प्ट नहीं, क्योंकि घर के बाहर ताला लगा हुआ था। मतलब साहब, किसी ने उसको मारने की कोशिश की। खैर, हम उसका बयान कब ले सकते हैं? कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा, तो आप बयान ले सकते हैं उसका। सूरज नाम का लड़का मुझे ट्यूशन क्लास में मिला था। हम दोनों रोज मिलते थे, फिर मिलते मिलते हम दोनों को प्यार हो गया। मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाके शादी की उससे। शुरू में दिन तो अच्छे गुजरे। सूरज की माँ रोज दूध में कुछ मिला के पिला दिया करती थी। मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था। मैं दूध पीने के बाद बेहोश हो जाती थी। फिर अचानक से मुझे पता चला कि रोज रात में सूरज का ताऊ मेरे साथ जबरदस्ती करता। और फिर एक दिन अचानक से मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं हॉस्पिटल गई, मुझे मौका मिला और मैं हॉस्पिटल से भाग गई। और भागने के बाद मैंने बहुत धक्के खाए, पुलिस स्टेशन भी गई, कई बार अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। और आखिर में जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उन लोगों ने मुझे जहर पिला दिया। मैंने जहर नहीं खाया, उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती जहर पिला दिया। दिनेश, वो तो आज ऑफिस आया ही नहीं। अच्छा, उसके घर का पता तो होगा ना? 1 मिनट सर। चलिए हटिए, किनारे हटिए। आप लोग एक एक कमरे की तलाशी लीजिए और जो भी मिले उसे नीचे लेके आइए। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश, सूरज, सूरज, दिनेश, क्या नाम है? दिनेश नाम है। दिनेश नाम है। और बाकी के लोग कहाँ हैं? मतलब माँ बाप ताऊ कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। आप पता है? जी, ऊपर है वो। यो क्या कर रही हो? चेक कर रही हो? आखिर बात क्या होगी?
अरे बताओ तो सही, अरे क्यों ले जा रहे हो हमें? डाल दो सबको गाड़ी में। कंट्रोल करो खुद को, इन सबकी सजा इससे ज्यादा है। चलो एक एक आदमी को गाड़ी में डालो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, चलो। ताऊ किशनलाल को आईपीसी के सेक्शन 376, 442 और 91 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दिनेश और उसके माता पिता को इस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए 7-7 साल कैद की सजा दी गई। विद्या के अदम्य साहस को सावधान इंडिया सलाम करता है। उसने ऐसे हालात में अपने लिए इंसाफ हासिल किया जब उसकी और उसके बच्चे की मदद करने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। हमारे देश में लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष तय की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माना जाता है कानूनन एक लड़का और लड़की इस उम्र के बाद ही अपनी जिंदगी के बारे में सही फैसले लेने लायक हो जाते हैं। विद्या अपनी जिंदगी के बारे में सही फैसले लेने के काबिल नहीं थी और सूरज के परिवार ने इसी बात का फायदा उठाया। तो सावधान रहें ऐसे लोगों से जो आपकी और आपके बच्चों की मासूमियत का गलत फायदा उठाते हैं। शादी, ब्याह और प्यार मोहब्बत जैसे मामलों के बारे में सही फैसले लेने की समझ हो, इसके लिए बेहद जरूरी है कि परिवार के बड़ों और बच्चों के बीच एक खुले संवाद का माहौल, माता पिता और बच्चे एक दूसरे से खुलकर बातचीत कर सकें, निरंतर एक दूसरे को समझने का प्रयास करते रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की ऐसी एक और प्रेरक घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान